नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी पार्थ चटर्जी को अभी हाल ही में एक महिला ने जूता फेंक कर मार दिया था। हालांकि ये जूता उन्हें नहीं लगा और वो इससे बच गए। इस बारे में जब महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे उस पर जूता फेंकने का कोई पछतावा नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि रैली या रोड शो के दौरान लोग किसी नेता को थप्पड़ मार देते हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तरह थप्पड़ खा चुके हैं। आपने भी इस तरह की खबरें कई बार सुनी होंगी, लेकिन कभी ऐसे मामलों में आरोपी को किसी तरह की सजा मिली हो या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, ये शायद कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई शख्स किसी को जूता या चप्पल फेंक कर मार देता है तो उसे इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन किसी शख्स के ऊपर जूता फेंकना या फिर गलत नियत से जूता फेंकने की कोशिश करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यह मामला क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आता है। दोषी पाए जाने पर जूता फेंकने वाले को 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है। जिस शख्स पर जूता फेंका जाता है वो शख्स अगर मामूली रूप से जख्मी हो जाए तो अभियुक्त के खिलाफ जख्मी करने का भी केस दर्ज हो सकता है। हालांकि ये अपराध जमानती अपराध की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन जूता लगने से किसी शख्स का दांत टूट जाए या फिर आंख में गंभीर चोट लग जाए तो मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है और अभियुक्त के खिलाफ गंभीर रूप से जख्मी करने का केस दर्ज हो सकता है। यह मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई शख्स किसी अन्य शख्स पर जूता फेंकता है या फिर जूता मारने की कोशिश करता है या जूता मार देता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 355 मतलब कि बेइज्जती करने की नियत से बल प्रयोग करना, उसके तहत मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर डीबी गोस्वामी के मुताबिक ये मामला जमानती है और असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसे मामले में अभियुक्त के खिलाफ सीधे थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। साथ ही पुलिस सीधे अभियुक्त को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। अगर अभियुक्त को आईपीसी की धारा 355 के तहत दोषी करार दिया जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है या फिर उसे जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर अदालत सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगा सकती है। कानूनी जानकारों की माने तो अगर जूता लगने से कोई भी शख्स घायल हो जाए तो जूता फेंकने वाले के खिलाफ न सिर्फ आईपीसी की धारा 355 बल्कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323 यानी कि जख्मी करना, वो भी उसके ऊपर लग सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीन शर्मा के मुताबिक आईपीसी की धारा 323 भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक जमानती अपराध है। ऐसे में इस मामले में भी मजिस्ट्रेट के आदेश से केस दर्ज होगा और अभियुक्त को अदालत से जमानत मिलेगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 1 साल तक कैद की सजा हो सकती है। वहीं जूता लगने से अगर किसी शख्स का दांत टूट जाए या फिर आंख पर गंभीर रूप से चोट लगे तो फिर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 यानी कि गंभीर चोट पहुंचाना इस धारा के तहत मुकदमा बन जाता है और यह मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है और मामले में शिकायत के बाद पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। अब चूंकि यह मामला भी जमानती अपराध की श्रेणी में है, इसलिए अभियुक्त को थाने से जमानत मिल सकती है, लेकिन इस मामले में अगर अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो फिर उसे अधिकतम 7 साल तक कैद की सजा दिए जाने का प्रावधान भी कानून में है। यानी कि अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो यह बेशक एक अपराध है, लेकिन ऐसे मामले बिल्कुल ना के बराबर ही आपको मिलेंगे जिसमें जूता या चप्पल फेंकने वाले पर इस तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई हो। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।